नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं हजारों की तादाद में किसान कृषि बिलों के विरोध में यहाँ एक महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के बाद शाहजहाँपुर बॉर्डर दिल्ली को किसानों ने घेरा हुआ है। आज हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव महासचिव ललित यादव जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जिन्होंने यहाँ का मोर्चा संभाल रखा है। काफ़ी किसान नेता यहाँ पर आए हुए हैं, पार्टी से लोग आए हुए हैं। इन्होंने मुंडावर विधानसभा से हाल ही में चुनाव लड़ा था और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इनकी रणनीति है। जो सरकार ने अभी वार्ता का समय दिया है, उसके बाद में अगर वार्ता कोई नतीजे पे नहीं पहुंचती है तो क्या रणनीति होती है, कैसी व्यवस्था है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है भाई साहब। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर पे या शाहजहाँपुर बॉर्डर पे या लाखों की तादाद में जो किसान बैठे हुए हैं, सरकार की मंशा नहीं लग रही है बिलों को वापस लेने के लिए। किसान अड़े हुए हैं कि बिल वापस लेके ही जाएंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा? किसान जीतेगा। ये हरदर्मिता, सरकार की हरदर्मिता लगती है। देखिए, इस देश में जब भी इस दुनिया में इस तरीके से जुल्मी ने जुल्म किए हैं जी, तब क्रांति हुई है। और क्रांति करने वाला कोई विशेष आदमी दुनिया में नहीं आता है। वो क्रांति करने वाले उसी देश का नौजवान और किसान होता है जी। और उस नौजवान किसान ने ठान लिया है कि इस देश में रहना है तो हमारे हक और हकों की लड़ाई लड़ने के लिए ये आम जनता खड़ी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को पूरे हिंदुस्तान की बात को मानना पड़ेगा। ये आज कोई जाति विशेष धर्म का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया, जन आंदोलन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, कच्छ के किसानों से मिले, 7 राज्यों के किसानों से वो बातचीत किए थे। तब वो बोल रहे हैं कि ये राजनीति से प्रभावित आंदोलन है। कुछ सच्चे किसान हैं जो बरगलाए जा रहे हैं, राजनीति यहाँ लोग राजनीतिक एजेंडे चलाए जा रहे हैं, तो असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ बैठे हैं, आप एक एक का बायोडाटा निकाल के ले जाइए जी। टिकरी बॉर्डर पे जाइए, वहाँ से निकाल के लाइए, सिंघू बॉर्डर से निकाल लाइए। ये किसान हैं, पेट और पीठ को एक करके और तपती धूप पे, कड़ाके की ठंड के अंदर, खेत के अंदर धरती का सीना फाड़ करके और इस देश का पेट पालने का काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग होंगे, जो इस ढंग की बरलाने की बात कर रहे होंगे। कुछ झूठे किसान संगठन बना करके देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है कि झूठे किसान संगठन बना करके देश के टीवी के ऊपर बोलते हैं कि इन संगठनों ने इस बिल का स्वागत किया है। आप पूरे देश में जाइए, झूठा पंजाब के बताइए, पंजाब के संगठन आए। पूरे देश के अंदर 550 से ज़्यादा किसान संगठन इस देश में चलते हैं, सारे के सारे। इवन भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन भी चलता है। वो संगठन भी आज नाराज है कि हमसे भी नहीं पूछा। अरे भाई, तुम तो घर में भी नहीं पूछ रहे, केवल अडानी और अंबानी से पूछ कर कानून बनाए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान के किसान की मांग है आज। पूरे हिंदुस्तान का किसान चाहता है कि इस देश में जो तीनों काले कानून लागू किए हैं, अडानी और अंबानी के लिए लागू किए हैं, उनको वापस लिया जाए। नहीं तो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी बैठाने वाले लोग हैं, किसान बैठे हैं। इन्हीं लोगों ने बैठाया था। आने वाले वक्त में उतार के फेंकने में टाइम नहीं लगाएंगे। सरकार की मंशा को देखें, जितनी बार वार्ता हुई है, कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंची है। सरकार ने जो अध्यादेश लेके आई, तब अपने ना तो सहयोगी दलों से पूछा, एनडीए से अकाली दल अलग हो गया। अभी राजस्थान से आरएलपी पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, वो अलग हो गई है। इसके सहयोगी दल अलग हो रहे हैं, फिर भी सरकार पे दबाव नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी क्या वजह रही? देखिए, इस देश का किसान और नौजवान जी, जो बड़ा ही भोला भाला किसान है, नौजवान है, जिसने पिछली बार के बहकाव में आकर कि मैं बड़े बड़े भाषण सुने लोगों ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्यों, आप सब ने सुने होंगे सारे भाषण। इनको सुन करके और लोगों ने कांग्रेस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था। लेकिन जो कांग्रेस कर रही थी इस देश के अंदर, वो तो ठीक है, लेकिन आज जो देश का प्रधानमंत्री इस देश में करना चाहता है, उससे तो आम जनता नहीं, जो निवाला छीनने का प्रयास कर रहा है देश का प्रधानमंत्री, और केवल अपने उद्योगपति 2 मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, और वो एक ये कानून लेकर के आए। आपको पता है कितने बड़े बड़े अडानी ने साइलो बना दिए। ये कानून लागू नहीं हुआ, उससे पहले हजारों हजार एकड़ में ज़मीन लेकर के और साइलो बना दिए। इस देश की तमाम जो धान है, तमाम खेती किसानी जो है, उसको ले जाकर वहाँ कैद कर देंगे और कालाबाजारी करने का काम करेंगे। इस देश के किसान को मारने का काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन यहाँ पहले दिन किसान आए थे, आज से 20 दिन पहले, जब किसान थोड़े से किसान थे, लेकिन धीरे 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 और ये ढाणी पूरा शहर बनता हुआ जा रहा है और पूरा एक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन लड़ रहे हैं।
और मुझे विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि इस आंदोलन में किसान की जीत होगी। देश के प्रधानमंत्री को हारना पड़ेगा और देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि बिना समय गवाए, बिना समय कुछ किए और सबसे पहले आकर के किसानों की मांग को मान करके और देश के सामने बात करें। लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। इस आंदोलन की यही सच्चाई है, यही हकीकत है। यहाँ लोग अपने अपने साधनों से आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके आए हैं, टेंटों में रात को रहते हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर। 6 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर है। सरकार की मंशा नहीं लग रही है कि सरकार इन कानूनों पे कोई अपना एक कदम पीछे लेगी। वो बार बार कह रही है कि हम समझौता कर लेते हैं, कुछ मांगे अगर आपकी हैं, आपको शंका है कि इस कानून में कमियां हैं तो हम उनमें समझौता कर लेते हैं। तो फिर किसान उस समझौते में भी कैसे सम्मत नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, समझौते कोई बात नहीं है जी। अगर आपने कानून ठीक बनाए थे, समझौते की आवश्यकता ही नहीं है जी। अगर आपने कानून ठीक बनाए हैं तो समझौते की आवश्यकता ही नहीं है। और समझौते की आवश्यकता है तो किसान समझौता नहीं करता। सिर्फ किसान ने एक बात कही है कि आप इन कानूनों को रद्द करें और दोबारा से आप वहाँ संसद के अंदर आप खुली वो करके बहस करके करवाइए ना। आपने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। कोरोना की महामारी देश के अंदर थी, पूरी दुनिया के अंदर थी, और उसके अंदर आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से चुपचाप तीनों बिल लेकर के आ गए। आप संसद में बहस करते, आप विपक्षी दलों से बात करते, आप अपने किसान संगठनों से बात करते, उसके बाद में लेके आते। अरे भाई, किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, बेरोजगार की बात करें और अडानी अंबानी से फैसला लेवाएं, कैसे काम चलेगा? जब तक हमारे देश का किसान के बारे में फैसला होए, नौजवान के बारे में फैसला हो, मजदूर के बारे में फैसला हो और उनके संगठनों से बात नहीं करी जाए, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई समाधान हो सकता है। इसलिए देश के किसान से बात करनी चाहिए, देश के किसान संगठनों से बात करनी चाहिए। सरकार कह रही है कि जो कानून आए ये तो यूपीए सरकार भी लाना चाहती थी, हमने तो इसमें सुधार करके लाए हैं। हमने यूपीए सरकार आई, यूपीए 2 आई, उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने तो एमएसपी बढ़ाकर किसानों की खरीद की है। अब सरकार ने नया आंकड़ा दिया है कि हम रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पे खरीद की है अब की बार। देखिए, एमएसपी की बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है जी। मैं हो सकता किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, भाई किसी और पार्टी से बिलोंग करते होंगे, आप किसी और पार्टी से बिलोंग करते होंगे, और इस पूरे जखीरे के अंदर, पूरे इस ढाणी के अंदर जो बीजेपी के वोट लेने वाले लोग भी बैठे हैं। रात को मेरी चर्चा हो रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर किसान के बारे में नीति बने तो किसान से पूछ के बने, चाहे पार्टी कांग्रेस होवे, चाहे पार्टी भाजपा हो, चाहे कोई और तीसरा दल हो। देश के किसान के बारे में नीति बनाना चाहते हो तो देश के किसान संगठनों से बात करिए ना। आप अडानी अंबानी से क्यों बात करना चाहते हैं? केवल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आप देश की जनता के साथ ठगाई करना चाहते हैं, देश की जनता को लूटना चाहते हैं। आपने देश के नौजवान को 15 लाख रुपए की बात कही देश के किसान को कि आपके खाते में 15 लाख डालूंगा, नहीं डाले, सहन कर लिया। आपने कहा देश के नौजवान को कि आपको 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो नहीं दिया, उसको भी सहन कर लिया। आपने इस देश के जो 70 साल के इतिहास में एक लोगों ने मिल करके और एक आदमी खून पसीने कमाई से जो संस्थान बने थे, आपने धीरे धीरे करके 28 संस्थान इस देश के बेच दिए। जिस रेल पे लिखा होता था भारतीय रेल सेवा, आपने उस रेल पे लिखवा दिया अडानी रेल सेवा, उसको बेच दिया, तब भी कुछ नहीं बोला। और जब आपने इस देश का एयरपोर्ट बेच दिया तब भी कुछ नहीं बोले। जब आपने इस देश का लाल किला भी बेच दिया जब भी कुछ नहीं बोले। अब आप देश के किसान को बेचना चाहते हो, ईंट से ईंट बजा देंगे और किसान को नहीं बिकने देंगे। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ललित जी का साफ कहना है कि डंडे में झंडा कोई भी हो लेकिन मुद्दा किसान होना चाहिए। किसान 3 महीने से यहाँ आंदोलन कर रहा है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में है। सरकार को समझना चाहिए कि अपने घर बार से यहाँ इतनी दूर बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर से लोग यहाँ आए हुए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से लोग अपने घर को छोड़कर आए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर ये इस उम्मीद में आए हैं कि अब की बार जो अन्नदाता की लड़ाई है वो जीत कर निकलेंगे। सरकार फिर भी अपनी हठधर्मिता पर बनी हुई है, वो समझौते की और बात कर रही है कि हम समझौता करते हैं, हम कानून वापस नहीं ले सकते हैं। जो भी आपको खामियां लगे वो खामियां हमारे साथ आप डिस्कस कीजिए, हम उस बात को मानने को तैयार हैं। सरकार के कुछ मंत्री, हाल ही में बयान आया था कुछ मंत्रियों का, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो रोटियाँ खाने के लिए किसान आए हुए हैं, सच्चे किसान हैं जो वो तो खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ तो महंगे महंगे ट्रैक्टरों में आए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में आए हैं, सूट बूट वाले किसान आए हैं, असली किसान तो खेतों में। ये तो वही तो बात है, इसी मुद्दे की तो बात करना चाहते थे। इस देश का प्रधानमंत्री की मंशा और चाल चरित्र बहुत अलग है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री की निगाहें जल जंगल और ज़मीन पर है। इस देश के किसान की जल जंगल और ज़मीन को लूटना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। आप बताइए कि जो किसान है
वो अच्छा ट्रैक्टर ले आए तो हजम नहीं होता, किसान अच्छी गाड़ी ले आए तो हजम नहीं होती। अरे भाई, किसान इस देश का पेट पालता है। किसान कड़कड़ाटी ठंड के अंदर खेत के अंदर घूम करके और दिन रात लानत पानत करके इस देश का पेट पालता है। आप और वो महंगी गाड़ी ले आया, आपके हजम नहीं हो रही। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अरे आपने पूरे देश के सामने झूठ बोला, आपने पूरे देश को झूठ बोलकर ठगा है। 2 बार आप सत्ता में आए हो। किस तरीके से पुलवामा की जो घटना घटी है, उस घटना में क्या है, आपने आज तक उस समय के तत्कालीन डीएसपी का पता नहीं चला आज तक कि कौन डीएसपी वहाँ लगा हुआ था। आज तक आपने जांच क्यों नहीं करवाई कि कौन इतना बड़ा आरडीएक्स कहाँ से आया। देश का किसान अगर बॉर्डर पे आ गया तो इतनी बड़ी तकलीफ हो गई। आपको उसके बारे में तकलीफ नहीं हुई कि इस देश के 40 जवान मारे गए थे, किसकी वजह से मारे गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज मिल करके एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश के अंदर भोले भाले किसान नौजवान की भावनाओं से खेल करके 2 बार सत्ता में जरूर आप आए हो, लेकिन अब आपकी चूल्हे हिला देंगे। किसान है, किसान, किसान के बारे में आपने ढंग से सोचा नहीं। अभी हम जहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, कुछ देर पहले कुछ नौजवान साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। जो वार्ता का समय अभी निर्धारित किया गया, तारीख जो निर्धारित की गई है, उनका कहना है कि अब हम इस बॉर्डर पे नहीं रुके रह सकते, हम दिल्ली कूच करेंगे जबरन, चाहे जवानों से हमें लड़ना पड़े। तो यहाँ की जो कमेटियाँ हैं, क्या निर्णय लिया है? देखिए, ये आंदोलन किसी संगठन का नहीं है जी। ये आंदोलन संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हो रहा है। जो किसान भाई, जो साथी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते। जो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हमारे किसान भाई, जिन्होंने कमेटी बनाई है, इस देश में 550 से ज़्यादा किसान संगठन है, सारे लोग आज विरोध में हैं। लेकिन जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में 30-40 लोग हैं जी, 30-40 संगठन है। पूरे देश का किसान उन 30-40 लोगों की बात मान रहा है। और जो भी नौजवान साथी अगर इस ढंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे इस दल के साथी नहीं हो सकते, हमारे इस मोर्चा के साथी नहीं हो सकते, और हमारे इस मोर्चा के साथी इस ढंग की बात नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि नौजवान में जोश है, नौजवान में गुस्सा है, लेकिन जब समय की बात होती है, एक समय होता है जब आदमी को बैठकर चुपचाप से बात बनवानी पड़ती है, और एक समय होता है कि हर आदमी को भगत सिंह बन के लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो भगत सिंह बनकर लड़ाई लड़ने का जब समय आएगा, तो हम आह्वान करेंगे यहाँ से, हम सब लोग चलेंगे आगे आगे, और तब पूरी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब तक संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं हो जाए, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अब क्या लगता है, जो अभी जो वार्ता का समय तय किया गया है, इन किसान संगठनों के साथ जो वार्ता है, उसमें सरकार मान जाएगी या फिर ये आंदोलन और लंबा चल सकता है? देखिए, सरकार को मनाने के लिए किसान आया हुआ है जी। ये किसान चाहता है कि हमारी बात मानी जाए। हमें हमारी जो हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, झूठी गारंटी दे रहे हैं। एमएसपी तो लागू आज भी है ना, आप एमएसपी कानून बना के दीजिए किसान को। आपने आवश्यक सेवा अधिनियम जो था उसको तोड़ दिया, आप उसको आपस से लागू करिए। और जो किसान मांग कर रहा है, जो किसान कह रहा है, भाई आप मुझे बताइए, आप मेरे घर पे आए हो, आप मिठाई का डब्बा लेके आए मेरे लिए, आप मुझे कह रहे हो साहब खाओ, मुझे आपकी मिठाई विश्वास नहीं है कि आप पता नहीं मिठाई में क्या मिला के लाए भाई। मैंने कह दिया ठीक है भाई जी, आप मिठाई को रख लो, और अब आपका हो गया, मैं तो नहीं खाऊंगा। आप कहोगे जी आपके मुंह में ठूसूंगा जबरदस्ती। क्यों भाई? किसान ने कब मांग कर इस कानून की कि हमें कानून चाहिए? आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? आप नौजवान को 2 करोड़ रोजगार की बात कर दी, उसको तो पूरा नहीं करना चाहते, और किसान के ऊपर जबरदस्ती अपनी जो है हिटलर साइज थोपना चाहते हो। क्यों? किसान बिल्कुल नहीं मानेगा इन सारी बातों को। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर देश का प्रधानमंत्री इस किसान की बात नहीं मानी, तो इस देश के अंदर किस प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश के प्रधानमंत्री वो हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं बने, पूरे देश का प्रधानमंत्री बन करके, और अपने दिल पे हाथ रख के कह दें देश की प्राचीर पर खड़े होकर के कि मैंने कानून सही लागू किए, हम सब मान लेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि इन कानूनों के अंदर जो कमियां हैं, किसान को जो मारने की जो नीति है इन कानूनों के अंदर है, कोई भी सच्चा आदमी नहीं कह सकता। झूठा आदमी बन के तो कुछ भी कह देगा, लागू कर दें झूठा आदमी कह करके। तो मतलब अभी सरकार अगर ये जो वार्ता होगी, अगर इसमें कोई सफल नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, किसानों के साथ कोई सफल नतीजा नहीं आता है, तो आंदोलन और लंबा चल सकता है। इनकी तैयारियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। चाहे देश के किसान को यहाँ सालों साल बैठना पड़े, किसान हटेगा नहीं यहाँ से जी। क्योंकि किसान अब मन बना के आया है। वो कह रहे ना कि किसान नहीं है, ये सब लोग खेती करने वाले लोग हैं। इनके पीड़ा है
किसान के बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते देश के प्रधानमंत्री। जब किसान की गाड़ी से तकलीफ हो गई, किसान के ट्रैक्टर से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को तकलीफ हो गई, तो आप समझ सकते हो कि किसान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप किसान को मारने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। किसान मरना नहीं चाहते। जब मरना ही है तो बॉर्डर पर मरेंगे भाई। जब किसान को मरना ही है ना तो हम बॉर्डर पर मरेंगे। क्या जरूरत है हम गांव में पड़े रह खेती करेंगे? हम अपनी खेती में, अपने खेत में मजदूर बनेंगे। क्यों भाई? हम यहाँ खड़े होकर मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमारे 40 लोग शहीद हो गए, चाहे हजारों लाखों लोग शहीद हो जाएं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बोल हिंदुस्तान को आपने समय दिया, उसके लिए आप धन्यवाद। आंदोलन की जो भी रणनीति हो, संयम तरीके से, अभी तक इस आंदोलन की यही खूबसूरती देखने को मिली कि आंदोलन संयम तरीके से लड़ा जा रहा है। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है और इतने संयम तरीके से लड़ा जा रहा है। फिर भी मीडिया के अंदर प्रोपागेंडा चला रहे हैं कि ये खालिस्तानी लोग इसमें शामिल हो गए हैं, खालिस्तानी विचारधारा के, कम्युनिस्ट विचारधारा के, माओवादी लोग इसमें हैं, गुंडे मवाली टाइप के लोग इसमें आ गए हैं सरकार की तरफ से। मीडिया के मुझे बताइए कि मेरे इसमें ये हमारा जो आंदोलन शाहजहाँपुर बॉर्डर पे चल रहा है जी, मेरा मुंडावर विधानसभा क्षेत्र लगता है। उस क्षेत्र में यहाँ लोग बैठे हैं, हजारों किसान मेरे क्षेत्र के आते हैं रोज यहाँ, रोज सुबह शाम तक मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं यहाँ। वो खालिस्तानी हैं। आप बताइए, किसी न किसी संगठन से देश का आदमी जुड़ा हुआ है जी, किसान जुड़ा हुआ है। अरे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे कोई व्यक्ति, वो खालिस्तानी नहीं है। वो अपनी मांग को मनवाने आ गया। आपने गलत कर दिया, उसको कहने के लिए आ गया तो ठीक करिए, वो खालिस्तानी हो गया। कैसी बात करते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने 7 साल पहले देश के अंदर एक बात घूम घूम के कही कि डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो मेरे देश को चलाने वालों। आज डूब के मरने की आवश्यकता आपको है प्रधानमंत्री जी। इस देश के किसान को 2 महीने से 6 महीने से पंजाब का किसान और सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे 1 महीने से फालतू दिन हो गया, लोग कड़कड़ाई ठंड के अंदर बैठे हैं। आप तो घर के अंदर बैठे हो, हीटर चलाते हो और दीवारों के अंदर, कमरे के अंदर बैठकर ठंड लगती है। ये किसान है, किसान जो त्रिपाल के अंदर ठंड के अंदर बैठा 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस देश के लाखों लाख किसानों को आपने सड़क पर उतार दिया है। अरे भाई, एक ही तो बात माननी है, एक बार तो आके कहना है ठीक है भाई किसान भाइयों, जो कुछ हो गया उसको मैं सबको ठीक करता हूँ, दुरुस्त करता हूँ, सबको भंग करता हूँ, दोबारा से आप चर्चा करके बढ़ाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। किसानों का साफ कहना है जो 3 जो बिल आए हैं उसमें 1 नेशन 1 मार्केट की जो बात की गई है। पहले भी किसान कहीं भी किसी भी मंडी या मंडी से बाहर भी अनाज बेच सकता था। अभी सरकार वही नियम लेके आई, वही कानून लेके आई है कि किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है। दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, पंजाब के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे, तो इसमें कुछ नया नहीं लाया गया है। इनका साफ कहना है कि कानून तो उनको सिर्फ भंडारण की सीमा जो निश्चित करनी थी वो कानून लाना था, ताकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो वहाँ स्टॉक कर सकें, फिर कालाबाजारी कर सकें और वही 2 रुपये में किसान का आलू खरीद कर 10 रुपये में वो बेच सकें। मेन कानून उनको ये लाना था। और इनका साफ कहना है कि जब तक मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगी तो हमारा कितनी भी बार वार्ता हो जाए, कितने भी समझौते हो जाए, कितनी बार सरकार हमें बुला ले, चाहे सरकार हमारे पास आ जाए, हमारी मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग एक ही है कि ये बिल वापस हो, उसके बाद वार्ता आगे बढ़ेगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।